जैसा कि आपने मेंशन किया कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट छोड़े हैं, अच्छे प्रोजेक्ट छोड़े हैं, है ना? तो इट वाज लाइक कि नादानी, बचपना। मैं थोड़ी सी क्या कहती हूँ, आई एम अ लिटिल स्टबर्न। अच्छा, हाँ, ओके। तो मतलब ना तो ना, मैं नहीं करूँगी। आई वाज लाइक दैट। आई एंजॉयड मॉडलिंग, बट आफ्टर सम टाइम एक टाइम के बाद आपको लगता है कि यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड अ चेंज इन लाइफ। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। मैंने कहा प्लीज माफ कर दीजिए। मैं बहुत नादान थी। मुझे समझ में नहीं आता था उस टाइम पे। आई थिंक माई ओनली रिग्रेट इज दैट प्रोजेक्ट। कभी हाँ कभी ना। हम आज उनसे बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही चांद को मांग लिया था और आज पूरे आसमान में उनके सितारे जगमगा रहे हैं। सो हेलो तेजस्विनी। हाय, कैसी हो आप? मैं फर्स्ट क्लास हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और हम आपके घर पे हैं और बातें कर रहे हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो लाइफ कैसी चल रही तेजस्वी? लाइफ फिलहाल तो बहुत ही हेक्टिक चल रही है, जैसे आपने देखा मेरे घर की हालत। कुछ नया होने वाला है। नहीं, पर इसके अलावा मेरा एक नाटक चल रहा है, इंग्लिश प्ले कॉल्ड द ग्रेजुएट, और एक और हिंदी नाटक मैं शुरू कर रही हूँ। तो इस बीच में मेरा एक फ्ली मार्केट भी है इस फ्राइडे को, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ जी। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैं बहुत ही बिजी हूँ फिलहाल तो। यस। तो ये जो नाटक वाला चल रहा है, इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए, कैसा चल रहा है, क्या है, कितने रिस्पॉन्सेज किस तरह से आते हैं? बिकॉज थिएटर इज़ थिएटर, लोग देखना बहुत पसंद करते हैं और सीखते हैं। सो प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट दैट। तो थिएटर जब मैंने मुझे जान चाहिए, जो मेरी पहली सीरियल थी, तो उसके बाद मैंने थिएटर शुरू किया था जी। तो इंग्लिश थिएटर ज़्यादातर मैं कर रही हूँ। इनफैक्ट ये जो अभी नाटक करने जा रही हूँ वो मेरा फर्स्ट हिंदी प्ले होगा। फुल फ्लेजेड हिंदी प्ले, हिंदी भी नहीं, उर्दू होगा, उर्दू में है। तो जब मैंने मेरा पूरा 1 साल हो गया था मुझे जान चाहिए करने के बाद, तो मैंने सोचा कि एक चेंज के लिए, क्योंकि उस समय पे ना क्या होता था कि अगर आपने टीवी कर लिया है तो देन इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम टू गेट इन टू फिल्म। उस समय पर तो मैंने सोचा कि 1 साल मैं थिएटर कर लेती हूँ, तो वो इमेज जो था मेरा टेलीविज़न का वो शायद चला जाए। और उसके बाद फिर मैंने थिएटर शुरू किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने काफ़ी साल इनफैक्ट थिएटर किया। पंडित सत्यदेव दुबे जी के साथ मैंने इंग्लिश थिएटर किया था। तो थिएटर बहुत ही मतलब अलग है। इट इज़ स्ट्रेसफुल और मज़ेदार भी है। और एक जैसे एक किस्म का एक एक्टर के लिए रियाज जैसे हो जाता है। अगर आप जैसे आई वुड थिंक कि अगर कोई भी एक्टर बनना चाहता है तो थिएटर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, वेटिंग पीरियड बहुत होती है एक्टर्स के लिए जी। अभी तो ऑफ कोर्स फिलहाल उस समय पर ये होता था कि आपकी फिल्म रिलीज़ होने तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप यू कांट डू अनदर प्रोजेक्ट, या तो ऐसा होता था उस समय। यहाँ अभी भी है, मे बी वेरी फ्यू पीपल डू दैट, बट आई डोंट थिंक आज के ज़माने में किसी के पास टाइम है वेट करने के लिए। बिल्कुल नहीं, सुपर फास्ट। इट्स सुपर फास्ट, इट्स द एज ऑफ इंस्टेंट नूडल्स, मैं हमेशा बोलते रहती हूँ। तो nobody really has the time to wait for, so everybody wants to do something quick. तो थिएटर I feel हर किसी ने करना चाहिए। एक किस्म का रियाज होता है, और अपने एक्टिंग को आप अलग तरीके से, मतलब एनी काइंड ऑफ सीन और जो भी हो, तो आप अलग तरीके से कैसे कर सकते हो, वो सब समझ में आता है आप जब स्टेज करते हो, क्योंकि अलग अलग तरीके से आप करते हो, परफॉर्म करते हो। और बाकी भी जो एक्टर्स हैं उन्हें देख के एक एक्सपीरियंस भी आ जाता है, यू ऑब्जर्व, और बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है जी। सो दैट इज़ व्हाई थिएटर इज़ लवली। अच्छा, आपने कहा कि उस समय मुझे उसमें एक वो फिक्स नहीं होना था टीवी के लिए कि टीवी के एक्टर्स, क्या उस टाइम पे भी ये होता था? मतलब आपने सिर्फ एक शो किया जी, बट ऐसी फीलिंग आ गई थी? ऐसी फीलिंग आ गई थी। एक तो मैं बहुत थक गई वो एक शो करके। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कभी टेलीविज़न किया नहीं, क्योंकि इट्स अ वेरी डिमांडिंग मीडियम टेलीविज़न। अभी भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं 25 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव दैट काइंड ऑफ टाइम।
ऑफ कोर्स एक टाइम होता है, आई गेस एवरीबडी वांट्स टू एक्सप्लोर टेलीविजन एंड आई डिड दैट. पर मुझे एक तो इतना मज़ा नहीं आया टीवी में, क्योंकि एक जैसे ये होता है ना, इट्स लाइक कि वही वही करते रहो, यू नो द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. हाँ. तो कैरेक्टर भी वही है, उसमें कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं हैं. तो इट वाज आई काइंड ऑफ गॉट बोर्ड ऑफ इट. तो टेलीविज़न उस समय पे ऑफ कोर्स ऐसा होता था कि आप अगर टीवी करो और उसके बाद आप फिल्म्स नहीं कर सकते, यू नो, इन द सेंस कि आप एक्सपोज हो चुके हो टेलीविज़न पर. तो इनफैक्ट एक दो डायरेक्टर्स ने मुझे उस समय पे कहा था कि यू ऑलरेडी कम ऑन टेलीविज़न, तो एक्साइटमेंट कहाँ है तुम्हें देखने के लिए. तो मैं इतना मतलब आई वाज सो अपसेट, बट देन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, somebody will you know figure something out and discover me. That's how Paanch happened. थिएटर से ही एक्चुअली पाँच. अनुराग भी थिएटर कर रहा था उस समय पर, तो मैं एक छोटा नाटक करी थी मकरंद के साथ, और वहाँ पर मुझे देख लिया. सो आई गेस वी ऑल फाइंड आवर स्पेस. आपने एक शो भी छोड़ दिया था, हसरतें. हाँ. मैंने पता है उसके कुछ क्लिप्स देखे हुए बहुत सारे शोज जो पता है. तो आई थिंक इट वाज बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई डोंट नो, आई हैव सीन सम क्लिप्स यूट्यूब पे, बिकॉज आई लाइक टू सी जो पुराने शोज़ बनते थे ना, पहले वाले जो शोज़ बनते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर. तो अभी भी मैं कभी ना ऐसा जो क्वालिटी वर्क, सो मैं देखती रहती हूँ कभी ना कभी. तो मुझे लगता है मैंने हसरतें देखी है. तो हसरतें वाज अ वेरी ब्यूटीफुल शो. ऑफ कोर्स आई डोंट रियली रिमेंबर मच अभी वो क्या था उसमें, पर मुझे वो मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल पूछा गया. अजय जी हैड आस्क्ड मी, द डायरेक्टर. तो मैंने मना कर दिया क्योंकि इट हैड अ लीप. सो उसमें फिर आई हैड टू बी elderly and I was very young that time. मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना. I don't want to be shown as an old lady, you know, or an elderly lady. So इसलिए मैंने मना कर दिया. But it was a very good show and he's a very good director. In fact उसके बाद मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की. अच्छा. हाँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया वापस और उन्होंने कहा अच्छा अभी तुमने ये नहीं किया तो मेरे साथ चलो पिक्चर करो. अच्छा. मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू. एक्सपोज होने के बाद भी इतना ऑफर्स, है ना. So, और कितने शोज थे जो आपने मना किए जस्ट बिकॉज यू डिडंट वांट टू लाइक गेट इनटू टेलीविजन मोड? I don't know. I don't remember the name of the show, but I think Achint Kaur did that role of one particular show. Achint and there was Mansi Roy in that. So I had auditioned for Achint's part and I got it, but then मैंने मना कर दिया फिर उसके बाद. यू हैव अ ग्रेट बैकग्राउंड, मतलब पूरा फैमिली एक तरह से बॉलीवुड में है. तो क्या आपके लिए स्ट्रगल था गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री और समथिंग लाइक? स्ट्रगल तो आई थिंक स्ट्रगल मेरे ख्याल से इवन A-listers हैव टू स्ट्रगल, यू नो. एक अपना एक पोजीशन कायम रखने के लिए वहाँ पे भी तो स्ट्रगल होता ही है, यू नो. बिल्कुल. सो स्ट्रगल इज़ एवरीवेयर. इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड, इफ़ यू कम फ्रॉम अ फिल्म बेस्ड फैमिली, वहाँ पे भी इनिशियली आपके लिए दरवाजे खुले रहते हैं जी. उसके बाद आप एज एन एक्टर कैसे हो और एज यू नो पॉपुलैरिटी वाइज, सपोजिंग यू नो यू बिकम वेरी पॉपुलर, सो ओनली दोज थिंग्स इवेंचुअली हेल्प. सो it is very what do you say, it's a very insecure profession. Acting is a very insecure profession क्योंकि आज है कल क्या है पता नहीं, you know. It's literally like that. So as I said कि एक opening तो मिल जाती है, but you have to keep working. You have to keep working. You can prove even one film, two films, उसके बाद अंदर से अच्छा वो तो बहुत साल पहले की थी, you know, तो क्या हुआ, अभी तो देखो क्या पिक्चर बनी है. उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. हाँ. So that is where the insecurities, ये सारी चीज़ें होती है ना कि you have to prove yourself time and again. बट वो जो डोर ओपन जो आपने कहा वो इजी था या वो भी टफ था? It was easy क्योंकि easy in the sense शायद मेरे चॉइसेस अलग थे, पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे डेफिनेटली कि मैं
मैं जब कॉलेज में थी तब मुझे ऑडिशंस के लिए काफ़ी कॉल्स आते थे। मेरे पिताजी, मैं उनके साथ जाती थी मिलने के लिए डायरेक्टर्स को, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय। हाँ. मुझे मेरा कॉलेज ख़त्म करना था। और एक और फिल्म कुंदन जी ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा आई डिडंट नो हु ही वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी अपने स्टडीज़ में। तो उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म है तो तुम करना चाहोगी तो मुझे आओ मिलने। मैंने कहा नहीं सर, मुझे पढ़ाई करनी है। तो फिर मैंने बाद में मेरी ब्रदर इन लॉ और मेरी बहन को मैंने कहा कि मैं कुंदन जी का फ़ोन आया था, तो उनका फ़ोन आया था, गई नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। सो आई डिडंट गो फॉर दैट फिल्म। अभी आई वांट टू किक माई सेल्फ। आई थिंक एक ये प्रोजेक्ट है जो मतलब रोज़ मैं सोचती हूँ कि ओ माई गॉड, वाई डिडंट आई गो एंड मीट हिम, वाई डिडंट आई इवन डू अ सीन विथ हिम। बिकॉज उसके बाद मैं उनके पास गई। फिर एक और फिल्म थी उनके साथ, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था उस समय। मैंने कहा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मैं बहुत नादान थी मुझे समझ में नहीं आता था उस टाइम पे। सो आई सेड एनीवेज ही वाज इज अ वंडरफुल मैन, बट सो लाइक यू नो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, पर मैं अपना एजुकेशन पूरा करना चाहती थी। और उसके बाद फिर मैं फिर उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए, मैंने मना कर दिया। फिर मैंने एक फ़ोटो शूट किया उस समय पे, क्योंकि आई डिडंट नो कि मैं आई कुड एक्ट और आई कुड लुक दिस वे और लुक दैट वे। सो एक था ही नहीं, परसेप्शन ही नहीं था। और स्कूल और कॉलेज में मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था। तो उसके बाद गौतम राजाध्यक्ष द फोटोग्राफर उन्होंने जब मेरे पिक्चर्स लिए, पोर्टफोलियो लिया, तो उन्होंने भी मुझे ऑफर किया था एक फिल्म। हाँ. तो मैंने उनको कहा नहीं, तो तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुम मॉडलिंग करो। अच्छा. तो उससे एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि तुम ये करना चाहती हो कि नहीं, यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड और नॉट। सो दैट इज़ हाउ माई मॉडलिंग जर्नी स्टार्टेड। सो जैसा कि आपने मेंशन किया कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट छोड़े हैं, अच्छे प्रोजेक्ट छोड़े हैं, है ना? तो इस वॉज लाइक कि नादानी, बचपना, और कैसे, मतलब घर में भी डिस्कशन नहीं होता था ना कहने से पहले? घर में डिस्कशन होता था, बट मैं थोड़ी सी क्या कहती हूँ, आई एम अ लिटिल स्टबर्न। अच्छा. हाँ, ओके. तो मतलब ना मैं नहीं करूँगी। आई वाज लाइक दैट। सो एक अगर मैंने चीज़ डिसाइड कर ली कि ये करना है, हाँ. तो मैं उसको ख़त्म करके फिर ये करती हूँ। सो मुझे ग्रेजुएशन किसी भी हाल में ख़त्म करनी थी, तो वो एक स्टबर्ननेस थी मुझ में। सो आई डिडंट वांट एनीथिंग टू कम इन बिटवीन दैट, व्हिच इज़ फाइन। बट एनी रिग्रेट, यू थिंक कि अगर आपने वो सब किया होता तो आज अभी भी आप सक्सेसफुल हैं, जो आप चाहिए वो कर रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बट और कहीं होती? आई थिंक माई ओनली रिग्रेट इज़ दैट प्रोजेक्ट। कभी हाँ कभी ना, एंड नॉट हसरतें। सी टेलीविजन आई डिड एंजॉय, मैंने कहा था। ओके. तो मैं उसके बाद मेरा जो लक्ष्य था वो सिर्फ सिनेमा ही था। सो दैट वाज अ फिल्म विच आई रियली रिग्रेट। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो, जैसा आपने कहा कि आप कॉलेज में पढ़ाई में बिजी रहती थी, स्टिल आई कैन फील कि आपको बहुत सारे कॉल्स आते थे एक्टिंग के लिए। तो ये कैसे होता था? आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपका फोकस पढ़ाई पे था? वॉज इट लाइक फैमिली बैकग्राउंड और समथिंग? एज आई सेड कि ओपनिंग्स बहुत मिलती हैं। इट वॉज ऑफ कोर्स द फैमिली बैकग्राउंड। और उस समय पे मैं जाती थी पद्मिनी के साथ शूट पे या जो भी है, तो ऑब्वियसली फिल्म फेयर अवार्ड्स होता था ना बहुत बड़े तरीके से जी। तो सब लोगों को जाना होता था। आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड, फिल्म फेयर अवार्ड्स जाना होता है। सो वहाँ पे मेरी फर्स्ट सीरियल एक्चुअली वहीं से हुई, क्योंकि सतीश कौशिक जी, ही इज़ द वन हु एक्चुअली गॉट मी इनटू दिस ऑन टेलीविजन। तो उन्होंने देखा मुझे और उन्होंने फिर मेरे ब्रदर इन लॉ से बात की और उन्होंने कहा कि वुड शी बी इंटरेस्टेड, कि एक बहुत ही अच्छा रोल है, तगड़ा रोल है, और इट्स वेरी वेरी बिग शो दैट वी आर प्लानिंग। सो उन्होंने कहा कि अगर तुमको इंटरेस्ट हो, सबको ये था कि ये करना आ जाती है, इतने सारे ऑफर्स आ रहे, एक्टिंग नहीं करना चाह रही है, फिर शी सिर्फ पढ़ाई कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ट्राई करो, यू नेवर नो। तो
अगेन टेलीविजन वाज ट्रायल फॉर मी। मेरा वही था कि आपको करना नहीं था, इसके बावजूद इतने ऑफर्स आ रहे हैं, मतलब ये लक होता है कि नहीं करने हैं बॉस, फिर भी इतने और अच्छे अच्छे जो आपने नाम लिए, आपने कुछ ही नाम लिए, अभी पता नहीं कितने नाम आपको याद भी नहीं होंगे और बहुत सारे होंगे जो आपको नहीं लेना होगा, उसके बावजूद आपने ना बोला, तो ये बहुत बड़ा एक लक होता है कि ना चाहते हुए भी इतने सारे कॉल्स आ रहे। उस समय आई एम श्योर कि बहुत सारे एक्टर्स वेट करते होंगे कि एक अच्छी फिल्म आ जाए, शाहरुख के अपोजिट आ जाए या फिर कुछ ऐसे आ जाए। सो दैट इज द आई थिंक अ ग्रेट थिंग, but still you rejected. Yeah. I mean, I was, as I said, कि मेरा ये था कि मैं graduate, अपना graduation complete करूँ, so that was my main aim. और वो एक मैं अपने पेरेंट्स को प्रूव करना चाहती थी, so that was my most important thing. तो उसके सामने कोई भी आ जाए, I just, you know, couldn't care. How was your modeling days like? You liked it? I loved it. I loved modeling. That's why I continued with that for a very long time. तो जब भी कुछ, अगर मेरी कोई फिल्म प्रोजेक्ट अटक जाती थी तो मैं वापस I used to go back to modeling और I would do theatre. तो ये हमेशा मेरा fall back होता था, modeling या theatre. So I enjoyed modeling, but after some time एक time के बाद आपको लगता है कि you need to, you know, move on. You need a change in life. So that is what happened. Different kind of character आप थिएटर में भी प्ले करती हो, कौन सा कैरेक्टर जो आपको बहुत कुछ लर्निंग देकर गया होगा अब तक? अभी एक्चुअली जो मैं प्ले करने वाली हूँ, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और मेरे ख्याल से इसमें मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ने वाली है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और जो कैरेक्टर मुझे अब तक व्हाट हैज़ टॉट मी वाज माय फर्स्ट शो, माय टेलीविज़न शो मुझे चांद चाहिए। मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है। ये कितनी अच्छी बात है कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, आप टेलीविजन आपने किया भी नहीं, कंटिन्यू किया, बट स्टिल यू रिमेंबर द शो। ऑफ कोर्स, एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग। मुझे लाइंस भी याद है। क्या बात है, क्या बात है, सही है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जैसा कि आपने मेंशन किया कि वो मुझे टेलीविज़न वाला एक जो टैग वाला कि आप एक्सपोज हो गए हो, अब आपको कौन देखना चाहेगा, ये एक कॉमन चीज़ ना आज भी है, ये नहीं बदली है। आज भी लोग टीवी एक्टर या टेलीविज़न करने से डरते हैं कि मैं टाइपकास्ट हो जाऊंगी या जाऊंगा, और टीवी करने के बाद मुझे बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिलेगी। सो इस पर आप क्या कहेंगी? क्या ये चेंज नहीं हुआ है अब तक और चेंज होना चाहिए, या एन एक्टर इज़ एन एक्टर और बाकी जो भी आता है वेब, टेलीविज़न या बॉलीवुड, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में पीपल डोंट लुक एट इट एज एन एक्टर is an actor, you know, irrespective what he or she does. But I think lots have changed. बहुत सारा कुछ change हुआ है. Definitely. So अभी भी OTT जो platform खुला है, वहाँ पर there are so many people who have done television and who are doing main roles, protagonist roles, like Karishma Tanna and Scoop. Right? So I was a part of Scoop as well. तो उसमें भी she's got such a fantastic role, and it was one of the best TV shows last year. इतने सारे अवार्ड्स, अभी भी हंसल जी पोस्ट करते रहते कि ये अवार्ड मिल गया, अवार्ड मिलेगा, थक नहीं गए अब तक। इतने सारे अवार्ड्स, इतना अच्छा था, आप क्या कर सकते। इतने सारे अवार्ड्स मिल गए। So you know, it's I guess it's just हमारे इंडस्ट्री में there are very few sensible directors who do not look at you that way. कि आपने टेलीविज़न किया है या आप थिएटर से हो, क्योंकि उस समय पे थिएटर में भी ये होता था, अब ये तो थिएटर वाली है, बहुत सारा थिएटर करती है, मतलब यू नो यू हैव टू पुट हर इन अ सर्टेन ब्रैकेट। अच्छा, कैरेक्टर रोल्स दे दो, अगर ये थिएटर करे तो कैरेक्टर रोल्स दे दो, बिकॉज कैरेक्टर्स आर स्ट्रॉन्ग, राइट? एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट कैरेक्टर्स आर सुप्रीम। अभी भी, and it has changed, it is changing. It's you know, if you see, अगर आप सिनेमा जो वेस्टर्न सिनेमा है, आप अगर देखो तो you will see such big actors doing character roles, you know, so that is changing here abhi. So very few sensible directors who look at actors as actors in our country. वो change हो रहा है. There are many directors who are coming up. So I'm being positive about the future, but right now I think it's great. OTT
जब से शुरू हुआ है बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, you know, and people are looking at things very differently. How do you see the supernatural power वाला? नागिन आ गए, कोई मक्खी बन जाता है, कोई सांप बन जाता है, नेवला बन जाता है. The TV has like, पहले भी होता था, रामसे ब्रदर्स की मूवीज आती थी, डर जाते थे हम लोग देख देख के. लेकिन अब तो जब से नागिन आया है, और भी आई डोंट नो आपको शोज के नाम पता है कि नहीं, ब्रह्म राक्षस टाइप एक नया शो आ रहा है, सुहागन चुड़ैल. यस यस, इट इज देयर, निया शर्मा इज देयर. सो या, सो इस नए ट्रेंड को आप क्या देखती हैं? और ये बहुत लोगों को पसंद आता है. और मज़े की बात कि ऐसे दो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ से एक बड़ा सा नाग या नागिन चल के चला जाता है और पता भी नहीं चलता. इट्स काइंड ऑफ दैट. सो एक ये ऑडियंस भी है जो टीवी को इस ऐसे शोज को देख रही है. तो व्हाट अबाउट दैट, द सुपरनैचुरल पावर? No, so there are different people to watch different content, right? Television शायद सिटीज़ में इतना लोग नहीं देखते होंगे जितना कि आप छोटे शहरों में होता है. यू नो, टेलीविज़न इज़ वेरी बिग ओवर देयर. एंड हम लोग थिएटर यहाँ पे करते, पर थिएटर इतना छोटे शहरों में नहीं होता है. सो इट्स डिफरेंट, क्योंकि वी हैव सच अ लार्ज पॉपुलेशन. सिनेमा ऑब्वियसली केटर्स, अभी आप थिंक ऑफ एनी फिल्म which is a multiplex film, वो शायद छोटे शहरों में नहीं चलेंगी जितना मल्टीप्लेक्स में चलती जी. तो इट इज़ डिफरेंट. सो ये दीज काइंड ऑफ शोज जो आप बोल रही हैं, तो उसका एक सिलेक्ट ऑडियंस है. तो दैट इज व्हाई इट इज सक्सेसफुल. Have you ever watched any episode of this kind of shows? No. I don't watch TV, sorry. Okay, no problem. Not for any reason, it's just that मतलब there used to be such good content earlier. पहले बुनियाद होता था, जैसे हसरतें was also very good show. I had seen a couple of episodes, but I was working that time, so I could not really see everything. Then there used to be a fantastic show called a college show. उस समय पे सलीम घाउस होते थे उसमें. It was one of my favorite television shows. So it was, I think, late 80s or early 80s. बहुत ही कमाल का शो होता था. So उस टाइम पे कंटेंट बहुत अच्छा हुआ करता था. अब जाके of course it's very different. It's very it's very massy, and it's also, जो as I said, छोटे शहरों के लिए it targets small centers, and they do well. एंड आई थिंक पहले के शोज ना एक लिमिट तक चलते थे, एपिसोड्स होते थे, अभी सालों तक चलते हैं. सो ये भी एक बड़ा पॉइंट हो गया है. और द बेस्ट पार्ट इज कि लोग अभी भी पसंद करते हैं उन शोज को. अगर 15 साल से ये रिश्ता क्या कहलाता है चल रहा है, तो टॉप 5 में है. पीपल आर वाचिंग दैट. अनुपमा आई गेस 2 से 3 साल हो गया, स्टिल नंबर 1. I like श्रीमान जी श्रीमती जी. मैं अभी भी देखती हूँ, वो देखती हूँ. क्या बात है. वो तो मतलब मेरी डॉटर वो देख दे के मतलब हम लोग को उसने इतना पका दिया है कि हम लोग बैठ के उसके साथ देखते हैं, एंड इट्स सो फनी. आई लव इट. और कौन कौन से शोज हैं जो पहले वाले जो आप देखते हैं? अभी आई हैव नॉट सीन एनीथिंग रिसेंटली एक्सेप्ट श्रीमान जी श्रीमती जी, और एक मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने. हाँ. That was also very funny and nice. हम 5 हुआ करता था. हम 5, देख भाई देख. हम 5 में भी मुझे बुलाया था by the way. तो anyways, I was also supposed to do a show with राजन शाही, जो डायरेक्टर हैं. उनके सारे अभी टॉप शोज हैं जी. तो रूपाली गांगुली हैज़ डन दैट रोल. उसके बाद क्योंकि मैं फिर आई डिड 5, तो मैं कर नहीं पाई वो शो. अच्छा. विशाल सिंह के साथ था. अच्छा. एक टीवी शो मैं कर रही थी. इनफैक्ट उसके बाद मैंने सबको मना नहीं किया, पर उसके बाद क्योंकि मैं सिनेमा में चली आई, इसलिए आई हैड टू लीव दैट शो. दैट्स नाइस. What do you think about social media trend? Like, पहले लोग वेट करते थे, अगर कोई न्यूज़ भी देखनी रहेगी तो वो 8 बजे का समाचार, 7 बजे का समाचार आता था, और सारी चीज़ें जो आपको चाहे एंटरटेनमेंट हो या अगर कुछ ये, तो
अब आज पेपर आ गया, अब तो कल ही आएगा, तो कल ही न्यूज़ पता चलेगी। बट आज के डेट में यूं किया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, वो 1 सेकेंड वाला नीचे गया, नया वाला आ गया। वही तो मैं कह रही हूँ, एज ऑफ इंस्टेंट नूडल्स। सोशल मीडिया इज लाइक दैट। आप एक चीज देखो, फटाक से यू कैन कीप स्क्रोलिंग, दूसरा ये देख रहे हो, तीसरा देख रहे हो। सो देयर इज कंटिन्यूस कुछ ना कुछ आ ही रहा है, हाँ, यू नो। और इतना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कंफ्यूजन भी होता है ना लोगों में। बट आप एक्टिव हैं, आप मतलब कितना ज़्यादा इस पे चाहती हैं खुद को दिखाना, रील्स, पोस्ट? आई डू पोस्ट बट नॉट सो मच, क्योंकि उसके लिए आई थिंक बहुत ही टाइम देना पड़ता है। मैं मतलब सुबह के टाइम पे थोड़ा सा कर सकती हूँ, रात को थोड़ा सा कर सकती हूँ, दैट्स अबाउट इट। बीच में मतलब मेरे आई हैव अ सोशल मीडिया टीम, तो वो बोलते रहते कि व्हाई एंड यू लेट्स शूट दिस, लेट्स शूट दैट। मैंने कहा इसके यही मेरा प्रोफेशन हो जाएगा फिर अगर मैं ये शूट करते रहूँगी तो। बट ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी बन चुका है सोशल मीडिया। आई नो, ब्रांड कोलैब, देन रील्स पे कितने व्यूज आ रहे हैं एंड एवरीथिंग, सो पीपल आर लाइक। No, of course, I have also done brand collabs. I also do brand collabs. और क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मेरा फ्ली मार्केट भी आ रहा है, तो मेरे सारे वेंडर्स को भी मैं उनके कपड़े पहनती हूँ या कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो मैं भी टैग करती हूँ, मैं पोस्ट करती हूँ, मैं रील्स बनाती हूँ। पर मैं कह रही हूँ कि एक आप कंटिन्यूसली वही करो, दिन में अगर 4-5 रील्स बनाओ तो वो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही टू मच हो जाता है ना, वो मैं नहीं कर सकती। अच्छा, हाउ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग? सब कुछ है, थिएटर है, घर है, फैमिली है, आपका बिजनेस है, सब कुछ है, सो कैसे कर पाते हो आप? It is tough. ऊपर से हेल्थ है, yeah, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बोथ। Yes, you have to allocate time. थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पर ये करना, आई एम वेरी बैड एट इट, बट मैं कर रही हूँ। क्योंकि मेरा ट्रेनर थक गया मुझसे। आई एम ऑलवेज लेट, 10 minutes or 15 minutes late. He's like, looks at the time. I'm sure वो 10 minutes लेट छोड़ता भी होगा। मैनेज। Yeah. आप 10 मिनट लेट आए हो तो 10 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना? आज एक्स्ट्रा करना है। हाँ, ट्रेनर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट अब। हेल्प लाइक आपसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहा है ना, तो आपसे ज़्यादा उसको टेंशन रहता है आपके हेल्थ के बारे में और आपके फिटनेस के बारे में। बिकॉज देन अकॉर्डिंगली फिर यू नो हम लोग जो पोस्ट करते तो देखकर ही फिर आते हैं ना, इतने सारे लोग भी आ जाते हैं। आगे क्या है? व्हाट आर द नेक्स्ट? आगे एक तो मेरा प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलीज होने वाले हैं, उनके गाने आ गए हैं। एक है जिंदगी कश्मकश और दूसरा है गुड मॉर्निंग सनशाइन। तो गुड मॉर्निंग सनशाइन एक इंग्लिश फिल्म है और जिंदगी कश्मकश हिंदी है। तो ये दोनों फिल्म्स रिलीज़ होनी है ये साल, होपफुली हो जाएंगी। और उसके बाद अभी रिलीज़ हुई थी यस पापा जी, तो वो इनफैक्ट हम लोग अभी शायद श्रीनगर जाएंगे क्योंकि कश्मीर में रिलीज़ है ये इसी हफ्ते में। वो हो चुकी है और ये अभी एक नाटक कर रही हूँ मैं। तो मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी तक शुरू नहीं हुआ है। परमिशन नहीं है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।